हवा की वजह से बाबू कैमरा हिल जा रहा है। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हालांकि आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। पीछे हलाना। आप लोग का पॉपुलेशन कुछ कम है आज, कोई लगता है कोई नहीं आया ऐसा। लड़का में भी 2-3 लड़का नहीं आया। खैर सुनिए बाबू, चलिए तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे नियंत्रण एवं समन में, तो उसमें बताए थे आप लोग को कि किसी भी शरीर को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला क्या, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या था, हार्मोन। ठीक है, बॉडी को जैसे कोई जंतु है ना, एनिमल, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में 2 चीज़ होता है। क्या क्या, एक होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे हम पढ़ा दिए आप लोग। ठीक है, लास्ट कौन था, प्रेरक था ना। उसके बाद आपको हम हार्मोन पढ़ा दिए कि कौन कौन से ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नियंत्रण और समन्वय अगर हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, तो उसको एक बांट सकते हैं कि एनिमल, मतलब कहने का मतलब ये कि एनिमल में भी नियंत्रण समन्वय होता है और पौधों में भी होता है, यानी प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एनिमल है ना, ह्यूमन बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और आगे क्या था आप लोग का कि जो आपका पेड़ पौधा होता है बाबू, पेड़ पौधा भी नियंत्रण और समन्वय पेड़ पौधे में भी होता है। यानी उसमें भी कोई ना कोई बाहरी कारक है, उद्दीपन है, और कोई ना कोई भीतरी कारक है। समझ गई। तो पौधों में भी नियंत्रण समन्वय होता है, यानी पौधों में भी हार्मोन होता है। अगर आंतरिक बात करते हैं, अगर उसके आंतरिक भागों को बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हार्मोन होगा। रासायनिक पदार्थ होगा तो हार्मोन होगा। एक बाहरी कारक भी उसमें है। तो पेड़ पौधा, सिंपल समझिए, पेड़ पौधा बाहरी कारकों द्वारा भी, इसको हटाइए सर, पेड़ पौधा बाहरी कारकों द्वारा भी कंट्रोल होता है और आंतरिक कारकों द्वारा भी कंट्रोल होता है। आंतरिक कारक में हार्मोन आ जाएगा, बाहरी कारक में हम लिखवा देते हैं क्या क्या आएगा। समझ गए। चलिए हम क्या पढ़ेंगे बाबू, तो पढ़ेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है, 2 तरह से। पहला आपका होता है बाहरी कारकों द्वारा, बाहरी कारकों द्वारा, जिसे कहते हैं अनुवर्तन। क्या कहते हैं, अनुवर्तन। एक होता है आपका आंतरिक कारकों द्वारा, जिसे कहते हैं रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ में आपका क्या चीज़ होता है, पादप हार्मोन। क्या होता है, हमेशा देखिए हंसना ना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पे। ये रासायनिक लिखे हैं तो क्या हो गया, लिखे हैं तो नहीं समझ में आ रहा आप लोग को। रासायनिक पदार्थ हम क्या बोले, आंतरिक कारकों द्वारा। आंतरिक कारक मतलब कुछ ही, रासायनिक पदार्थों द्वारा। रासायनिक मतलब कुछ ही, हार्मोन। आंतरिक मतलब क्या, केमिकल मैटर। और केमिकल में क्या मिले रहता है, हार्मोन रहता है। अलग अलग पेड़ पौधों में भी हार्मोन पाए जाते हैं। जिस तरह से हम लोग में थाइमोसिन, ये अंड भंड संड पाया जाता है, उसी प्रकार। तो बाहरी कारकों द्वारा कौन कौन से क्रिया होती है, समझिए बाबू। इसमें बाहरी कारकों में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला प्रकाशानुवर्तन, दूसरा पढ़ना आपको जलानुवर्तन, तीसरा पढ़ना है चौथा पढ़ना है रासायनिक अनुवर्तन। बात आप लोगों को समझ में आई। बाहरी कारकों में आप लोगों को मेरे भाई 4 चीज़ों को पढ़ना अलग अलग ज़रूरी है। पहला आपका आता है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा था जलानुवर्तन, तीसरा था गुरुत्वानुवर्तन,
चौथा आता है रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अनुवर्तन किसे कहते हैं। अनुवर्तन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बनता है? अनुवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, पौधों का भागों का बाहरी कारकों की दिशा में गति करना। गति करना क्या कहलाती है? समझिए बाबू ध्यान से। अनुवर्तन माने बाहरी कारकों द्वारा, बाहरी कारकों द्वारा यदि पौधों का नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसे क्या कहते हैं? अनुवर्तन। बाहरी कारकों द्वारा यदि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसे क्या कहते हैं? अनुवर्तन। इसके हिसाब से लिख सकते हैं आप लोग, पौधों के चाहे पौधों को भागों का पौधों के भागों का बाहरी कारकों की दिशा में चाहे बाहरी कारकों के द्वारा, है ना, गति करना अनुवर्तन कहलाता है। बाहरी कारकों के द्वारा गति करना अनुवर्तन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं बाहरी कारकों की दिशा में क्या करना? गति करना। बाहरी कारक क्या क्या हो सकते हैं? पेड़ पौधे पे बाहरी कारक क्या क्या मिल सकते हैं? एक प्रकाश मिल सकता है, जल बाहर से मिल सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल सकता है, गुरुत्वाकर्षण मिल सकता है, रासायनिक अनुवर्तन हो सकता है। ये चार चीज़ों को कहते हैं बाहरी कारक। क्या कहते हैं? बाहरी कारक। प्रकाश पेड़ पौधों के लिए बाहरी कारक है, बाहर से मिलता है। क्या दिक्कत है बाबू? काम कर रहा है ना वो मेरा? कितना हो गया? ठीक है, उसको ऐसे मत होने देना, उसको है ना, उसको ऑफ मत होने देना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बाबू रे कोई दिक्कत नहीं ना है? तो पहला क्वेश्चन में लोग क्या दिखा? अनुवर्तन। अनुवर्तन के कितने कारक हैं? 4 गो है। ठीक है, 4 प्रकार से होते हैं। प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। तो पहले क्या पढ़ना है आपको? प्रकाशानुवर्तन। पहला क्वेश्चन है आपका, सुनिए, पेड़ पौधों की प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। आप कह सकते हैं पेड़ पौधों के किसकी ओर गति करना, है ना? बाहरी कारकों की दिशा में गति करना। बाहरी कारकों की दिशा में गति करना। बाहरी कारक क्या है? प्रकाश है। तो पेड़ पौधों के प्रकाश की ओर गति करना, ठीक है, क्या कहलाता है? बात आप लोग को समझ में आई? जैसे यहाँ पर मान लीजिए सूरज है, ठीक है, यहाँ पे कोई मान के चलिए पौधा है, ऐसा कोई पौधा है, इसमें कोई इससे गाछ निकला है मान लीजिए। इसकी जो गति होगी ना, इसकी जो तने की गति होगी, जो तने की गति होगी बाबू, वो किसकी ओर होगी? इसमें जो पत्तियाँ लगेंगी, इसी से पत्तियाँ जो लगेगी ये किसकी ओर लगेंगी? बात समझिए, हमारे फिगर मत देखिए आप लोग। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो मान के चलिए कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा किसकी ओर झुकेगा? है ना, प्रकाश की ओर। जिधर प्रकाश होगा उसका मुड़ा उधरे हो जाएगा, माने ऐसे दिशा में हल्का बैंड हो जाएगा। इधर प्रकाश रहेगा तो जो पेड़ पौधा आपका है इस दिशा में हो जाएगा। तो जिधर प्रकाश होगा उधर किसकी क्या होगी? दिशा होगी। जिस ओर प्रकाश होगी उसी ओर इसकी क्या होगी? पेड़ पौधे की, फूल की, चाहे पौधे की दिशा होगी। समझिए मेरी बातों की। प्रकाश की ओर गति की दिशा में क्या कहलाती है बाबू? पेड़ पौधों की प्रकाश की दिशा में गति करना क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। जल की दिशा में गति करना जलानुवर्तन। गुरुत्व की गति दिशा में गति करना गुरुत्वानुवर्तन। बात सीधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्या है जी? जलानुवर्तन। समझिए बाबू,
पेड़ पौधों की जड़ों की जल की दिशा में गति। आ रहे ना बाबू? क्या कहलाता है? जलानुवर्तन। कोई दिक्कत है बाबू? पेड़ पौधों की जड़ों की मतलब जड़ जो है ना, जड़ है जो पेड़ पौधा जड़ होता है ना, उसकी दिशा किसकी दिशा में हो? जल की दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे? जलानु। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए कि ये कोई, मान के चलिए कोई यहाँ पे मिट्टी है। अब मिट्टी में क्या लगा है? क्या लगा है? पौधा लगा है। इस पौधे की जो जड़ होगी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुप्पी है, कोई क्या है? कुप्पी है। इसमें कोई क्या डालता है? कोई बाल्टी से क्या डालता है? कोई डालता है पानी इसमें। समझ बात को मेरी? इसमें कोई पानी डालेगा तो इसमें यहाँ पर नमी होगा कि ना? नमी, मिट्टी इधर नमी होगा। तो अब बताइए, इसकी जो जड़ होगी, जड़, इस पेड़ पौधे की जो जड़ होगी, जिधर नमी रहेगा मिट्टी का, जिधर पानी रहेगा, उधर जड़ की दिशा क्या होगी? उधर जड़ की दिशा में चल जाएगी। मतलब जो जड़ की गति होगी किसकी ओर होगी? जल की ओर होगी। ये जो जड़ की गति होगी किसकी ओर होगी? जल की। माने जहाँ नमी है, जहाँ पानी गिरी बा, वो जी का आवे लगी, जड़वा धीरे धीरे आवे लगी नहीं, क्योंकि जहाँ नमी देखते वहीं चल जाता है, उसका भोजन है। बात समझ में क्या बता रहे हैं आप लोग को? ये मट्टी में आप सोचिए कि आपका पेड़ पौधा यहाँ पे है, आप समझ लीजिए आपका पेड़ यहाँ पे है, आप पानी डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे जैसे पूरा नमी होगा, यहाँ तक नमी आएगा नमी ना। तो अब बताइए, ये जो जड़ होगा, जड़ इधरे भागेगा, इधर नमी होगा, जहाँ तक नमी हुई तहाँ तक का जाइए, यानी नमी क्यों होगा? जल जहाँ तक जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? तो यानी जल की दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? जला। लेकिन जल की दिशा में पेड़ गति नहीं करता है, गति करता है, जड़ गति करता है। तो आपको जड़ इसमें लिखना है। पेड़ पौधों की जड़ों की जो गति हो किसकी ओर होगी? जल की दिशा में होगी, चाहे जल की ओर होगी, इसलिए उसे क्या कहेंगे? जलानुवर्तन कहेंगे। बात को समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है गुरुत्वानुवर्तन। पेड़ पौधों की जड़ों की गति गुरुत्व की ओर होती है, उसे क्या कहते हैं? बात समझ लोग आ गया? हम क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? पेड़ पौधों की जड़ों की गति गुरुत्व की ओर होती हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे ये क्या है आपका? पेड़ है, ये ज़मीन है, ज़मीन में ये क्या होता है? इसका जड़ होता है। तो अगर जड़ की गति नीचे की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है? तो इसे क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन, है ना? पृथ्वी की ओर अगर जा रही है, नीचे की ओर, तो क्या कहेंगे? गुरुत्व। यानी प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधों की गति प्रकाश की ओर हो, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है? चाहे प्रकाश की दिशा में हो, जल की दिशा में हो, क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। गुरुत्व की दिशा में हो, क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। अब आपका लास्ट क्या रह गया? रासायनिक अनुवर्तन। देखिए, इसको मिटाएं, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए बाबू बोलिए मत, आप लोग सुनिए, हंसिए मत। ज़्यादा हंसना सेहत के लिए हानिकारक भी होता जाता है कभी कभी। देखिए बाबू, चौथा क्या है? ए लड़का बाबू रे, चौथा क्या है? बाहरी कारक रासायनिक। देखिए बाबू, रासायनिक अनुवर्तन किसे कहते हैं? पराग नलिका का अंडाशय की ओर गति करना क्या कहलाता है?
है ना, रासायनिक अनुवर्तन। दिमाग लगे बाबू, आप लोग को जनन चैप्टर में हम बताएंगे फूलों में ना पुंकेसर क्या होता है, ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, सब हम बता देंगे आपको। परागकण है ना, परागकोश, जितना अंड भंड, वर्तिकाग्र वर्तिका, ये सब बताएंगे। मैं यार हम क्या कर रहे, तू लोग अपने सूर्य आया है। वर्तिकाग्र वर्तिका, अंडाशय, ठीक है, पुंकेसर, स्त्री केसर, जितना पेड़ पौधे में भी होता है ना, फूल में, सब बता देंगे आप लोग को। जनन चैप्टर में आप लोग का आएगा, है ना। फिलहाल जो हम देख रहे हैं लिखिए, ध्यान दीजिए बाबू। पराग नलिका का पराग नलिका का अंडाशय की ओर गति करना क्या कहलाता है? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। बाहरी कारक खत्म हो गया, अब क्या पढ़ेंगे? आंतरिक कारक ना। तो आंतरिक कारक में क्या है? पादप हार्मोन। क्या है? पादप हार्मोन। बस समझ गए? तो हार्मोन अब पढ़ते बाबू कि पादप हार्मोन कहते किसे हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में कुछ, है ना, पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन चाहे हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या पढ़ना है? पादप हार्मोन समझिए। पादप माने पौधा के हार्मोन। अच्छा, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं पेड़ नियंत्रण एवं समन्वय। पदार्थों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? पादप। यार क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, पेड़ पौधों में, है ना, किस्म किस्म के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बारीकी से एक एक लिख लिख के पढ़ते हैं, है ना बाबू। देखिए हार्मोन्स बाबू। पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है? इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं बाबू रे, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सिन, है ना। तो पेपर में पूछेगा, 3 को दे देगा, 3 को दे देगा, है ना, जीव का। बस हमें क्या बता रहे हैं? 3 को दे देगा जीव का, जिससे ह्यूमन बॉडीज़ का, जिससे मानव शरीर का दे देगा 3 को हार्मोन, और 1 को दे देगा पेड़ वाला हार्मोन। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो जिसको मानव का हार्मोन और पेड़ पौधों का हार्मोन दोनों का मालूम है, वो डिसाइड कर लेगा कौन है। तो 3 को दे देगा किसका? मानव का दे देगा, हाँ 1 को दे देगा पेड़ पौधों का। पूछ देगा किसका हार्मोन है, मन चाहे कौन पादप हार्मोन है। तो आप देख लीजिए कौन पादप हार्मोन है। अगर सब याद होगा तो मार दीजिए कि ये पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? क्या आदमी के शरीर में पाया जाता है पादप ऑक्सीजन हार्मोन है? यह ऑक्सीजन हार्मोन किस में पाया जाता है? किसमें? पेड़ पौधे में पाया जाता है। देखिए बाबू, यह जो हार्मोन होता है ना बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, यह जो हार्मोन होता है यह पेड़ पौधों के तने को वृद्धि करता है। तने को करता है? बढ़ाता है ना। तने के लिए वृद्धि के लिए क्या है? सहायक होता है। यह तने की वृद्धि करता है। विशेष आपको नहीं जानना है। हालांकि प्रकाश की गति की ओर भी इसका थी महत्व भूमिका होती है। जो प्रकाश की ओर गति करता है ना पौधा, उसमें भी इसकी भूमिका होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि प्रकाश की ओर गति कर रहा है तो तना में ही तना की बढ़ता है, और तना को बढ़ाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो प्रकाश की ओर गति करना में किसका भूमिका होता है? तो ऑक्सीजन का भूमिका होता है उसमें, ये कह सकते हैं। समझ गए? और इसमें ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना, आपको विशेष पढ़ना ही नहीं इसमें। दूसरा हार्मोन का नाम है बाबू आप लोग का जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है? हाँ बहुत अच्छा। देखिए ये भी क्या करता है बाबू? ये भी तने की वृद्धि में सहायक होता है। क्या करता है? तो जो छोटा छोटा पौधा होता है ना, तो जिसमें जिब्रेलिन हार्मोन मिल गया ना, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है। यानी बौने पौधे को लंबा कौन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन।
बौने पौधे के वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। या इसे कह सकते हैं यह तने की वृद्धि में भी सहायक होता है। यह बाबू हाँ सर ना, ये ठीक है ना पॉइंट्स, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। बाबू 3 नंबर जो आप लोग का पादप हार्मोन है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? साइटोकाइनिन। इसका नाम क्या है? जिब्रेलिन। इसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। देखो 3 बात करो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों क्या है? देखो, अरे मगरैला हाँ, बतिया रहा है, दोनों मगरैले है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है? हाँ, यह क्या करता है? कोशिका के विभाजन कर देता है। यानी जब जो पेड़ पौधा होता है तो जिससे हम लोग का शरीर होता है, तो शरीर के कट जाने के बाद, चाहे कहीं चोट लग जाने के बाद, कोशिका होता है, विभाजन होता है, यानी फिर से ठीक हो जाता है। कोशिका का विभाजन होने का मतलब क्या है? कोशिका टूट के नया बन जाता है कोशिका। तो इसका काम क्या है? कोशिका के विभाजन का में यह कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है ना। अरे ना होता है। आप बताइए, साइटोकाइनिन पेड़ पौधों में जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है। क्यों? कोशिका के विभाजन के लिए। कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो जो पेड़ पौधा को थोड़ा बहुत चोट लग जाएगा, समझ गए, तो ठीक नहीं हो पाता है। हालांकि चोट लगने का एक अलग भी हार्मोन्स होता है जो कि घाव को भरता है, जिसका अगला नाम क्या है? साइटोकाइनिन के बाद कौन सा है? ट्राउमेटिन। अगला क्या है आपका? ट्राउमेटिन। अगला जो आपका हार्मोन है ट्राउमेटिन है ना बाबू। ट्राउमेटिन क्या करता है? पेड़ पौधों के घाव को भरता है। हमने क्या लिखा? यह पेड़ पौधे की घाव को भरता है। आप लोग देखे होंगे जब पेड़ पौधा कहीं चोट लग जाता है पेड़ पौधों को, देखिए कि वहाँ पर ना गोंद निकलता है, गम। समझ गए? गम निकलता है कि ना निकलता है? तो वो एक तरह समझ लीजिए दवा है, दवा का काम करता है वो सब चीज़। वो सब ठीक करता है पेड़ पौधों को, बाहर से सुरक्षा रखता है उसको। जहाँ भी कट जाएगा ना वहाँ गम निकल जाता है। देखिएगा ध्यान से, नहीं होता ऐसा? तो ट्राउमेटिन को कह सकते हैं आपके। ट्राउमेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधे कहीं अगर कट जाए, छट जाए तो उसकी मरम्मत कर देता है, यानी घाव को भर देता है। जो भी कहीं चोट लग गया तो पूरा का भर जाता है, धीरे धीरे पूरा पेड़ पौधा परमानेंट से ठीक हो जाता है ना। लेकिन उसमें भी क्या जरूरी है? आपका साइटोकाइनिन जरूरी है, क्योंकि कोशिका विभाजन इसी से होता है। ये हार्मोन नहीं है तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, और जब वो नहीं होगा तो आपका ट्राउमेटिन काम नहीं करता है। समझ गए? तो कितने हार्मोन हम लोग पढ़े? 4। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन। एक और आप लोग का है जिसका नाम है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस ना बहुत सी देखो लिखाता है फ्लोरी। देखो बाबू, फ से फ्लोरी, फ से फ्लो, फ से फूल। समझ गए? तो ये बताइए हार्मोन का काम क्या है? यह फूल को, है ना, फूल खिलने में, चाहे खिलाने में मदद करता है, या फिर फूल को वृद्धि होने में मदद करता है। समझिए बाबू, फ्लोरीजेंस क्या करता है? तो पेड़ पौधों में फूलों को खिलाने में करता है, मदद करता है। ये बाबू रे,
हम लोग एक चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं बाबू, समझिए बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, लड़का देखिए, पादप हार्मोन जो है ना बाबू आप लोग का, पादप हार्मोन अगर हम लोग पढ़ेंगे, समझिए थोड़ा इसको मिटा दे थोड़ा सा, ये दिक्कत तो कहानी खत्म हो गया है। समझिए एक पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये जो पादप हार्मोन आप लोग का होता है, ए का सुनिए बा, पादप हार्मोन देखिएगा बाबू, हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा बात नहीं 6-7-8 गो होता है, लेकिन उसमें कुछ बढ़ाने वाला होता है, कुछ उसको रोकने वाला होता है, समझ गए। एक को बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक, क्या कहते हैं जी, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। यानी क्या इसका काम क्या है, पेड़ पौधों की वृद्धि करना, पेड़ पौधों की वृद्धि करना। एक होता आपका वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधी हार्मोन है ना जी। इसका काम क्या है, पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकना। हम ए अभी नहीं कहेंगे, सुन ले बाबू, ए लिखा है पीछे, ए अभी मत नहीं कहेंगे, मार के रुआ के भेजेंगे घरे। तो ढेर काबिल मत बना रहा भाई, समझिए हम क्या बताएं आप लोग को। आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहिए बाबू कि हम लोगों ने पढ़ा कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। तो बाबू पादप हार्मोन हम लोग पेड़ पौधों के नियंत्रण और समन्वय के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं, समझ गए। पादप हार्मोन तो नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण माने कंट्रोल है, चाहे बढ़ना चाहे घटाना, ठीक है, उसमें भी कोई ना कोई हार्मोन का योगदान भूमिका होती है, जिसमें कोई पेड़ पौधा का हार्मोन जो होता है वो बढ़ाने में काम करता है, कोई पेड़ पौधा उसको रोकने में काम करता है कि ना अब मत बढ़ नहीं। और जैसे आप लोग ये हो गया ऑक्सीजन हार्मोन, ये कैसा हार्मोन है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है कि वृद्धि रोधी हार्मोन है, वृद्धि प्रवर्धक है। देखिए हम इसलिए फिर से मिटा के लिख दिए स्टार्टिंग में कि पादप हार्मोन को अगर देखेंगे हम लोग तो दो तरह से हार्मोन हो जाता है उसमें, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, प्रवर्धन लिखे हैं, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। समझिए वृद्धि प्रवर्धक मतलब पेड़ पौधों की बढ़ाने वाला हार्मोन, समझ गए। एक क्या होता है वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, यानी पेड़ पौधों को रोकने वाला हार्मोन। बात समझ गए आप लोग। तो अभी जो हम लोग ये लिख रहे हैं हार्मोन, ये कैसा हार्मोन लिख रहे हैं, वृद्धि आप लोग कोई दिक्कत है इसमें। देखिए इस सब का काम क्या है बाबू, इस सब का काम क्या है, इस सब का काम यही है पेड़ पौधों को बढ़ाना, समझ गए ना। इस सब के एकदम माइंड में रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, चाहे प्रवर्धक हार्मोन है तो दे देगा, इसमें का दे देगा उठा के, इसमें का दे देगा, जो इसमें का होगा मार दीजिएगा। समझ रहे हैं बात मेरे। हम जितना पढ़ाए हैं अभी हार्मोन, सब के सब कैसा हार्मोन है, तो कहिएगा बढ़ाने वाला हार्मोन है, यानी प्रवर्धक हार्मोन है। एक रोकने वाला भी पेड़ पौधा में हार्मोन होता है जिसको रोक लेता है, एकदम बढ़ने ही नहीं देगा। देखिए बाबू फ्लोरिजेंस क्या करता है, तो यह हार्मोन क्या करता है, फूल को खिलने में इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। सबसे पहले सुनिए क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा पादप हार्मोन, क्या लिखिएगा पादप हार्मोन। उसके बाद क्या लिखिएगा कि पादप हार्मोन को हम दो तरह से लिखेंगे, एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, एक वृद्धि रोधी हार्मोन, समझ गए। उसके बाद पहला क्या है, तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, तो देखिए लिखे हैं यहाँ मान लीजिए 1 नंबर है वो 2 नंबर है ना, तो ये क्या लिखे हैं हम पहला लिखे हैं, समझ गए। तो फर्स्ट ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये लिख करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए, पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद अब पढ़ेगा अच्छी वृद्धि रोधी हार्मोन। देखिए बाबू आप लोग का वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन हो गया, नाम बताइए था पादप हार्मोन का नाम जो वृद्धि प्रवर्धक हो। पहला क्या था, ऑक्सीजन था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, साइटोकाइनिन, चौथा क्या था, ट्राउमेटिन, पांचवा क्या था, आपके से देख के बोलने आता है सबको यहाँ पे, ठीक।
ठीक है, उतना काबिल मत बनिए इतना बोलने, हम बोले हैं कि देख के बोलने के लिए बोले हैं, देख रही हैं बोल रही हैं, किया हमारा कहाँ गया है। काबिल बनिए थोड़ा सा दिमाग से काबिल, ऐसा मत बनिए, चोरी का काबिल बनिएगा तो काबिल कहिएगा, वो तोरिए वाला पेड़ का कहिएगा। देखिए ध्यान से, वृद्धि रोधी हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन वो था क्या, पाँचों के पाँचों ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन, फ्लोरिजेंस, ठीक है, पाँचों का पाँचों कैसा हार्मोन था, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। किसका हार्मोन था, पादप का, माने पौधा का। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। देखिए बाबू, वृद्धि रोधी हार्मोन में जो पहला हार्मोन होता है उसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है, एब्सिसिक, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ABA, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, AB से एब्सिसिक, A से एसिड, एसिड माने अम्ल। देखिए बाबू, एब्सिसिक जो अम्ल होता है इसका काम क्या होता है, तो ये वृद्धि, अंकुरण और कोशिका विभाजन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये क्या करता है, यह वृद्धि, अंकुरण, अंकुरण समझते हैं आप लोग, अंकुरण नहीं तो अंकुरित हो गया आदमी कहता है, छोटा छोटा पहले फूल में छोटा छोटा निकलता है कि ना, छोटा छोटा एकदम, तो अंकुरित होता है, उसके बाद फूल निकलता है। तो यह वृद्धि, अंकुरण और क्या होता है जी, कोशिका विभाजन। बाबू रे ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ये कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधी माने रोकने वाला, रोधी हार्मोन, जिसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या क्या चीज़ को रोक देता है, एक जो वृद्धि होता है पेड़ पर उसको रोक देता है, दूसरा अंकुरण, तीसरा कोशिका विभाजन को रोक देता है। मतलब कोशिका विभाजन को क्या करता है, ब्रेक करता है कि तुम विभाजन मत करो, बस इसका, इस अम्ल का यही काम है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो आप लोग का हार्मोन है उसका नाम है एथिलीन, है ना, क्या नाम है, एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन। आप लोग को हम बताएंगे जब कार्बन होता है, कार्बन बताएंगे एथिलीन का सूत्र कैसे आता है, सूत्र, हालांकि इसका सूत्र होता है C2H4। क्या होता है, C2H4, है ना, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1, ऐसे होता है, समझ गए, CnH2n+2 इस तरह से होता है, बताएंगे आप लोग को कार्बन में जाएंगे तो। खैर समझिए, तो दूसरा जो आप लोग बाबू हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन, क्या नाम है, जिसका सूत्र बाबू क्या होता है, C2H4। ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये देखिए, यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह एक ऐसा हार्मोन है जो किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पेपर पूछता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा, एथिलीन, समझ गए। यह पेड़ पौधों पे प्राकृतिक रूप से, जैसे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है, नेचुरली, समझ गए। जो हम पकाते उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम, क्या कहते हैं, कृत्रिम। जो मानव खुद से पकाने लगा जिससे कार्बाइड डाल करके, तो क्या हो गया, वो कृत्रिम, समझ गए बात को ना। एक होता है पेड़ निकल गया, एक खुद से पेड़ बना दिए, तो बनाए तो कृत्रिम, और खुद से निकल गए तो प्राकृतिक, समझ गए। तो एथिलीन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में क्या करता है, सहायक होता है, इसको याद रखिएगा। यह एक ऐसा हार्मोन है बाबू, देखिए, यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, जो फलों को पकाने में क्या होता है, कोई दिक्कत है तो एग्जाम में पूछेगा पेपर में कि प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है, एथिलीन, प्राकृतिक रूप से एथिलीन, इसको रखिए ना, प्राकृतिक एथिलीन। अब बढ़ते बाबू नेक्स्ट, आप लोग इसका भी 3 गो हार्मोन है, एक हो गया एब्सिसिक, दूसरा है एथिलीन और तीसरा है एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन।
एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है आदमी नेचुरली नहीं बल्कि वो कैसा होता है, कृत्रिम होता है। उस गैस को चाहे उस हार्मोन को इंसान क्या करता है, उसको वो आम ले करके उसमें डाल देता है ना। आम क्या होता है, धीरे धीरे पक जाता है हुआ। यानी कार्बाइड, जो कार्बाइड होता है वो क्या होता है, एसिटिलीन होता है। जो कार्बाइड होता है वो क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन बनता कैसे है, तो कार्बाइड के एक अलग हो जाता है, समझ गए। कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, CaC2। CaC2 होता है ना, मतलब कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 ना। चलिए, तो जो कार्बाइड का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बाबू, CaC2। कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। अगर उसमें आप जल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटिलीन। क्या बनता है, एसिटिलीन। बात उसमें क्या बता रहा है आप लोग को, कार्बाइड में क्या मिला दीजिए, जल, तो क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। और उसी से क्या होता है, फल पक जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम रूप से। तो एग्जाम पूछेगा, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है, एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सहायक है, एसिटिलीन। अब प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक है, एथिलीन। समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड, एसिटिलीन, जिसका सूत्र होता है C2 और H2। C2 और H2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है इसका। पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एसिटिलीन का सूत्र है, तो दोनों का होता है 2-2। समझ गए, C2 H2। एथिलीन का खाली H का होता है 4 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। समझ गई। तो एसिटिलीन जो होता है बाबू क्या करता है, एसिटिलीन क्या करता है, यह कृत्रिम रूप से लिख देना। समझिए बाबूरे, जैसे में समझ लीजिए, CaC2 का मिला दीजिए जल, का मिला दीजिए जल, तो ये बन के आता है C2H2। इसको क्या कहते हैं, कार्बाइड। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन। कोई आप लोगों को दिक्कत है, हमने कार्बाइड में क्या मिला दिया, जल, तो क्या बन जाता है, एसिटिलीन। इसमें क्या डाल दीजिए, आम। आम का होता है, पक जाता है। तो आदमी क्या कहता है, आम कार्बाइड से पकल हो ना, कहो जा। तो कार्बाइड से ही इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसका कम होता है कि ना। नेचुरली हो गया ये। एथिलीन देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बता रहे हैं। एथिलीन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। एसिटिलीन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन क्या करता है, कृत्रिम रूप से पकाता है। ये प्राकृतिक, समझ गए, ये कृत्रिम। इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम इंपॉर्टेंट है। समझ गई। इसमें 2 को इंपॉर्टेंट है, C2H2 एक कृत्रिम। इसमें 2 को इंपॉर्टेंट है, एक गैसीय अवस्था, इसका एक प्राकृतिक रूप से। समझ गई। एक प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम रूप से, एक गैसीय अवस्था और एक फार्मूला इसका C2H2। ये 4 को इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। समझ गए। ये जल होता है। ये क्या बन गया आपका, एसिटिलीन। एसिटिलीन सूत्र हो जाएगा ना अब, एसिटिलीन का C2H2। C2H2 किसका फार्मूला है, एसिटिलीन का। ये चैप्टर हो गया आपका दी एंड, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव देख बाबू। ऑब्जेक्टिव निकालिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव नियंत्रण और समन्वय का ऑब्जेक्टिव निकालिए। निकालने के लिए बोले हैं ना, कहाँ इसमें भरी हैं, कहाँ है जी, पागल है सफा। देखिए बाबू, समझिए ना, आंसर दीजिए। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होता है, घेंघा, बौनापन। आप सेंस लगाइएगा, सेंस। पहला क्या बोले हैं, घेंघा। दूसरा बौनापन माने छोटा, मधुमेह, या चौथा आपका लकवा।
घेंगा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि घेंगा रंग किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कमी से क्या होता है? घेंगा रोग, चाहे गलगंड या फिर ग्वाइटर। एक होता दिया आपका बौनापन। बौनापन किसके कारण होता है? जिब्रेलिन। इसकी कमी हो जाता है, क्या हो जाता है? पेड़ पौधा बौना हो जाता है। होता कि नहीं होता है? एक आपका मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। होता है ना, डायबिटीज़ से। चौथा क्या है? लकवा। आप बताइए, आपका जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है पूरा निकला है, वह आपका डैमेज होता है, आपका क्या हो जाएगा? लकवा आपको मार देगा, आप गिर जाइएगा, झुक जाइएगा। जिसको लकवा मारते क्या होता है? झुक जाता है। तो झुकने के बाद क्या होता है? आप नटू हो जाते हैं, बौना हो जाते हैं, नहीं ना। इसका मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। इसका मतलब आपको क्या मार दिया? लकवा मार दिया, पोलियो का झटका लग गया। आगे बढ़ेंगे, देखिए कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। सेरिब्रम। आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। पादप हार्मोन बाबू क्या कहलाते हैं? फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम। तीसरा का भी बाबू फाइटो हार्मोन दीजिएगा। किसे कहते हैं? पादप हार्मोन। जहाँ हम लिखे ना कि पादप हार्मोन कहते हैं, लिखे नहीं हैं कि पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं या फिर पादप हार्मोन कहते हैं। इसे फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। बस वहाँ पे इंक्लूड कर देना है। समझ गए? अभी कर देते मटेरियल में, मटेरियल में कीजिए, मटेरियल में। इससे पादप हार्मोन भी कहते हैं, सॉरी इसे फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। खिला दीजिए फाइटो हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ें। वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, क्या कहलाता है? अरे यार हम क्या बोले हैं? वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, जो पौधों में क्या रोकता है? कोशिका विभाजन रोकता है, उसे क्या कहते हैं? अरे फर्स्ट पढ़ाए हैं, अभी तुरंत फर्स्ट में पढ़ाएं। देखो, अरे फर्स्ट में पढ़ाएं। मारे रोकता है बोले हैं, रोकने का काम कौन करता है? ही ना करता है, रोधी ना। तो रोधी में ही ना आएगा रोकने वाला में, तो यही रोकता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन क्या करता है? रोकता है। देखिए साफ लिखा गया आप लोग का, रोकने का वही करता है। कह रहा है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन क्या बोले हम? हार्मोन निकलता है वो। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है ना, मिश्रित ग्रंथि है कि नहीं है? अग्नाशय, अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। उससे हार्मोन में जिसका नाम क्या है? अरे उसके ऊपर यार लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, उसमें से क्या निकलता है? इंसुलिन। गजब हाल है। क्या निकलता है? इंसुलिन। अग्नाशय से कौन हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। एंजाइम में निकलता है लैट। आगे बढ़ें। कह रहा है वृक्क सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। अग्नाशय। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। किस में? 12 बोलिए, 12 क्वेश्चन नंबर है। तितली में। खुला मतलब कुछ ही पढ़ा है ना, बंद है, परिवहन तंत्र है, खुला परिवहन, मिश्रित पता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? एड्रिनल, थायराइड, पीनियल, में से कोई नहीं। पीनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल। अब बताइए सिनेप्टिक, क्या बोले? सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? पढ़ाएं आप लोग, हम जड़ में बताएं तो हम जड़ में रहता है सिनेप्टिक नॉब्स, है ना। सूत्र युग्मन गांठ, सूत्र युग्मन गांठ वो किस में रहता है? अरे न्यूरॉन में रहता है भाई मेरे, याद कीजिए। न्यूरॉन के फिगर में नीचे बताए थे, झगड़ा लेखा बना के। कहाँ होता है? न्यूरॉन में। आगे बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज और आयरन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना जरूरी है? थायरोक्सिन हार्मोन में किसका जरूरी होना बताएं आप लोग के। थायरोक्सिन हार्मोन किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन। डॉक्टर आयोडीन का सलाह क्यों देता है? समझ गए? ताकि आपका सूजन ना हो, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़िया से बने। आप लोग को लिखवा दिए बाबू, पढ़ा दिए, आप लोग बोलते नहीं है इसलिए दिक्कत हो जाती है।
आगे बढ़ें, बताइए थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन जरूरी है? आयोडीन। इसलिए आप लोग कैसा नमक खाइए? आयोडीन युक्त। आगे बढ़ते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन बताइए? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। एथिलीन। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी? 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? आसान बाबू यह है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत, क्या है? ग्वाइटर या घेंघा पनपता है किसके कारण? है आयोडीन कमी से। यानी आयोडीन कमी से कौन सा हार्मोन कमी हो जाती है? हार्मोन थी थायरोक्सिन का, समझ गए? थायरोक्सिन कमी भइल तो तरका हो जाई घेंघा। कहता थायरोक्सिन का स्रवण मतलब स्राव कहाँ से होता है? थायराइड से। मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। 22 बताइए ना, मानव में डायलिसिस बताइए, डायलिसिस कहाँ पे आता काम करता है? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में काम करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है? नेफ्रॉन में काम करता है, क्योंकि हम आपको किडनी बताएं कौची डायलिसिस मशीन आता है जो कि यूरिन को ट्रांसप्लांट करता है। हाँ, एक को बैठाने में डायलिसिस मशीन 10 लाख 5 लाख खर्चा आता है। बढ़िया मशीन तो जर्मनी से लाना पड़ता है, जापान से लाना पड़ता है। भारत में ऐसा मशीन नहीं बनता है, समझ गए? मशीन जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या लगता है? डायलिसिस मशीन। तो किडनी में क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। तो दिमाग लगाइए कि कौन सा होने की संभावनाएं हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। दिमाग लगाइएगा आप लोग, हम बता रहे हैं कुछ। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, एक है ऑक्सिन और एक है इथाइलिन। आपको इसमें से कौन अलग दिखता है? ध्यान सुनिए, एक है ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, एक है जिब्रेलिन और एक है ऑक्सिन और एक है एथिलीन। बता बाबू। देखिए, कहता कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा। देखिए, फल जो बेचता है वो क्या करके बेचता है? पका के बेचता है या फिर पका हुआ तोड़ता है? ये नहीं काम करता है। तो दो चीज़ हो सकता है, या तो फिर एसिटिलीन या तो फिर एथिलीन। इसके अलावा दूसरा तो ही भी नहीं करेगा। इसमें एसिटिलीन नहीं दिया है, क्या दिया? एथिलीन दिया है। इथाइलिन कभी लिख देता है, कभी कभी इथाइलिन लिखता है, लेकिन होता क्या है? एथिलीन होता है। बाबूरे, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। ग्राही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्राही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? बताओ ना। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होती है? अग्नाशय। बार सिला कॉलेज पढ़ा रहे हैं कि अग्नाशय क्या है? अंतःस्रावी भी है, बाह्यस्रावी भी है, इनमें मिश्रित ग्रंथि है। आप लोग बुड़बक कितना पागल है ना कि कोई हिसाब नहीं है। बताइए तो ऑप्शन बाबू सुनिए ध्यान से आप लोग। कह रहे कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन? एड्रिनल। टाइट थोड़ा बोलिए, आगे बढ़ें। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? अरे भाई, जीव में ध्वनि माने साउंड, ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? हैं? ऑप्शन बोलते हैं प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही और श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। क्या है? घ्राण। क्या है? घ्राणग्राही। नाक में क्या बहता है? अरे कान में क्या बहता है? सॉरी हम गलती बोल रहे हैं बाबू। हट, हम क्या पूछे? साउंड के पूछे है ना। तो कह रहा प्रकाशग्राही कि घ्राणग्राही कि श्रवणग्राही कि स्पर्शग्राही? श्रवण होगा। घ्राण कहाँ बहता है? नाक में। नाक का काम क्या है? गंध लेना।
और कान का काम क्या है? सुनना। इसमें क्या पाया जाता है? श्रवण। समझ गई ना? लिखवाए हैं बाबू सनवेदी अंक, आप लोग कहाँ हैं? सब पढ़ाए हैं। वृक्क के ऊपर स्थित, ये तब पूछे भी हैं, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन कान, आँख, नाक, दिमाग। दिमाग होगा, क्योंकि कान, नाक, आँख, कान, आँख, नाक, जीभ और कुछ त्वचा, ये क्या है? संवेदी अंग, ग्राही अंग। स्पाइनल कॉर्ड निकलता है कहाँ से? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? बताए हैं। पश्च मस्तिष्क के पोन्स से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बताएं आप लोग को। सॉरी मेडुलस निकलता है, सॉरी मेडुलस निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुलस से। मेडुला से ही क्या निकलता है आपका? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है यहाँ से। मेडुला कहाँ रहता है? तो पश्च मस्तिष्क के सबसे अंतिम भाग क्या है? क्या है? मेडुला। और जो पोन्स होता है ना, वो कनेक्ट करता है आपका मध्य मस्तिष्क को किससे? पश्च मस्तिष्क से कनेक्टिविटी करता है पोन्स। लिखवाए भी आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। क्या है? अरे पादप हार्मोन कौन है बाबू? देखिए बाबू बोल दें फिर से। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इंसुलिन आदमी में से निकला, घबरा जा मत। थायरॉक्सिन आदमी में से निकला, एस्ट्रोजन लेडीज में से निकला ना निकला? अब बताओ साइटोकाइनिन कहाँ से निकला? पेड़ पौधा में से हार्मोन बनता है। कहाँ है आप लोग जी? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच खाली जगह कहाँ जगह है? सिनेप्स। तब भगवल का है बड़ा जा। बाबू रे आप लोग सब के सब ऐसी कीजिएगा, इसको बनाइएगा। हम इतना बोल नहीं पाएंगे आप लोग से, समझ गए? लेकिन इस सब के सब इसमें से अगर मान के चलिए अगर 100 गो होगा ना, तो 100 गो में मान सकते हैं आपसे 10 गो नहीं आएगा, लेकिन 90 नंबर का जरूर आपसे आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हम पढ़ाए हैं। ये सब एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन। एक दिया है, लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है कहाँ? लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय के ऊपर, मतलब अग्नाशय पे। नहीं पढ़ाए हैं। एक दिया है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है? प्रतिवर्ती चाप का जो नियम है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। समझ गए? तब मेरुरज्जु कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। बस मेरुरज्जु मार देना। उस हिसाब से आप कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करना सीखिए। कनेक्ट करके मार दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन गलत भी करना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही होगा। आप डायरेक्ट सही मत पकड़िए, आप गलत को काटिए। गलत काटने से क्या होता है कि ऑप्शन कम पड़ जाता है। आप कम पढ़ने की वजह से आप सोच पाइएगा थोड़ा, तो जो गलत है उसको ऑप्शन काट दीजिए कि हमारा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो लगता है कि ये दोनों में से कोई होगा। बस आप टिक कर दीजिए उस हिसाब से। चलिए बाबू, कल मिलते हैं हम लोग फिर से।